हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। आई एम फ्रॉम सीएनसी वेवल। आज मेरे साथ है प्रशांत भंडारे, जो ऑलरेडी एंड्रॉयड डेवलपर में लास्ट 10+ ईयर से काम किए हैं। और आज हम लोग उनको इनवाइट किए हैं कि जो भी आईटी में करियर बनाना चाहते हैं एज ए एंड्रॉयड डेवलपर, तो उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि उनको जॉब के लिए आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा भी समटाइम्स क्या होता है कि हमें खासकर जो प्रशांत सर है ऑलरेडी नॉन आईटी बैकग्राउंड से, ग्रेजुएशन इनका फिजिक्स में हुआ था। तो जो लोग सोचते हैं कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ और आईटी में करियर नहीं बना सकते हो, तो उनके लिए एक इंस्पायरिंग चीज है कि जो नॉन आईटी से होते हुए भी आईटी में करियर बनाए हैं। तो आज हम लोग उनके साथ समझते हैं कि उनकी करियर नॉन आईटी से लेकर फिर आईटी तक कैसे किस तरीके से बनाए, और ये चीजें आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए कितना हेल्प करती है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रशांत सर, हम लोग से बात करने के लिए, और जो सीएनसी के स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए कि अगर एंड्रॉयड में करियर बनानी है तो किस तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू सर, द अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी। ओके, और मुझे एक ब्रीफ में एक बार बता दीजिए कि आज जो आपका ग्रेजुएशन से था, नॉर्मली जो आपका एकेडमिक से लेके जो अभी तक आपने कितने दिन मार्केट में सस्टेन किए हैं एज एंड्रॉयड डेवलपर, तो आपकी जर्नी कैसे रही और क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए और आप किस तरीके से आप आगे बढ़े। मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड है, बेसिकली फिजिक्स में हुआ था ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आगे जाके कुछ आईटी में कर पाऊँ, क्योंकि मेरा 100% में दे सकता हूँ तो वो आईटी में ही था, मतलब कंप्यूटर सेक्टर में ही था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करके एमटेक किया इन इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉलेज फ्रॉम नासिक। जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पुणे में आया, तो मुझे लगा कि मेरे में थोड़ा लैक ऑफ स्किल है। कि बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे और उस समय 2010 पास आउट में बहुत सारा चैलेंजिंग था कि मार्केट सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था, परफॉर्म कर रहा था। और वहाँ उस टाइम रिसेशन भी था। तो उसके टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्किल गेन करना है जिसकी वजह से मेरा करियर ग्रो हो सके। तो मैंने एंड्रॉयड चूज़ किया। एंड्रॉयड चूज़ करके मैंने पहले फाइंड आउट किया कि सीएनसी वेब वर्ल्ड वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था। तो मैंने प्रशांत सर से मिला, लेकिन मेरा प्रॉब्लम बहुत सारा मैं फेस कर रहा था, वो थोड़ा फाइनेंशियल भी था। तो उनके साथ डिस्कस करके उन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशन दे दिए। और जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पहले मुझे गाइड किया कि किस तरह मतलब डायरेक्शन देना पड़ेगा अपने करियर पाथ के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने डायरेक्शन करके मैं आगे बढ़ गया, और इन बिटवीन ही मुझे जॉब लग गया। तो ट्रेडिंग से पहले जॉब करा, वो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड मूवमेंट थी उस समय। तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा डेवलपमेंट में करियर आगे बनाता चला गया। अभी मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। अभी मैं टॉप एमएनसी में काम कर रहा हूँ। ओके, हम ये भी कहना चाहें कि नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं, सब कुछ कंपनी की पॉलिसी है, इनकी कंपनी की, इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं इस चीज। ओके, और ये प्रश्न से एक चीज जानना चाहेंगे कि एंड्रॉयड में करियर बनाने के लिए लोगों को, स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। बेसिकली पहले तो डायरेक्टली तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे कि खुद के लिए तो एक लर्निंग और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, खुद का प्लान बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपको तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे मार्केट में यूट्यूब पे और बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। लेकिन हम स्टार्टिंग पीरियड चालू करना है तो कोई तो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको गाइड कर सके, उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दे सके, और आपका जो मतलब कोई प्रॉब्लम है आपकी, मतलब आपके बढ़ने के लिए, वो ठीक तरह से डायरेक्शन देके आपको आगे जाके बनाना चाहिए। तो स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स आपके लिए कोर जावा आनी चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि कोर जावा में कुछ कंसेप्ट होते हैं। तो बेसिकली उसके सिवा आप कुछ नहीं कर पाओगे मार्केट, क्योंकि इंटरव्यू परफॉर्म करना है तो आपके पास तो एक तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप किसी स्टेज पे आपका स्किल अपग्रेड कर सके। और उसके साथ आपके साथ गुड कम्युनिकेशन अलावा टेक्निकल स्किल अच्छा होना चाहिए। और टेक्निकली स्किल अच्छा होने के लिए आपको बहुत सारा, मतलब क्या कर सकते कि खुद को मतलब डिफरेंट प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन करके आपको वैसा बनाना पड़ेगा खुद के लिए। जैसे आप एंड्रॉइड के लिए आपने करियर स्टार्ट किया, तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक स्ट्रेंथ मिली कि ठीक है चलो यहाँ से मैं करियर स्टार्ट कर सकता हूँ,
जैसे ये मोस्टली सब लोगों के साथ होता है कि जब हम लोग डिग्री करते हैं, आईटी नॉन आईटी फील्ड से रहते हैं, तो नॉर्मली जो खासकर जो कॉलेज से पास आउट करके होते हैं, उनके साथ लगता है कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और एक होता है ना कि मैं आईटी में ड्रीम है बट नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसा चीज़ आपको फील हुआ? और अगर हुआ तो फिर कैसे आप उससे आगे बढ़े? हाँ, उस टाइम मैं 2010 में पास आउट हुआ था, तब मार्केट में रिसेशन चल ही रहा था। जॉब की बहुत दिक्कत आ रही थी और जॉब गेट करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिव मतलब एक्स्ट्रा स्किल चाहिए था। तो एक कोई तो स्किल खुद लर्निंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा, यही एक मेरे पास माइंड में था। तो उसके हिसाब से आगे बढ़ गया। मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड, मेरे फादर फार्मर है और थोड़ा तब उस टाइम फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम था। तो उस प्रॉब्लम आ रहा था वो, और मैं मतलब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, और मेरे पास कोई तो उस समय लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप भी नहीं था कि मैं खुद लर्न करके आगे बढ़ गया। तो मैंने सीएनसी वेब ज्वाइन करने के बाद प्रशांत सर से डिस्कस किया, मेरी प्रॉब्लम मैंने उनके साथ डिस्कस किए। उन्होंने मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने की डायरेक्शन दे दी, और उस समय मैंने फी भी नहीं ली। उन्होंने स्टार्टिंग किया कि बोल दिया कि या आप आगे बढ़ो, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उस समय निशांत सर भी थे, उन्होंने तो मेरे रात के 7 जाने, उनका टाइम खत्म मतलब इंस्टीट्यूट का टाइम खत्म हुआ तब भी वो मुझे गाइड कर रहे थे, वो बिठा रहे थे, और मेरे जो प्रॉब्लम थे वो भी शॉर्ट आउट कर रहे थे। तो इसी तरह मैं आगे बढ़ गया। तो लाइफ में उस टाइम उससे पहले मैं ऐसा लग रहा था कि मैं घर वापस चले जाऊं, और मैं दूसरा ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि काम चला रहा हूं। तो फिर मुझे डायरेक्शन सही तरह से मिल गया और काफी हद से मैं आगे बढ़ गया। तो डायरेक्शन नहीं मिला होता तो डेफिनेटली मैं कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। नहीं, ये तो जरूरी होता है कि जब हम लोग करियर बनाते हैं तो एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। और खासकर हमारे यहाँ पे खासकर सीएनसी वेबल हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले वो समझते हैं कि कोर्स क्यों करना है और कैसे करनी है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। कोर्स ज्वाइन करके पछताना नहीं है, पहले अंडरस्टैंड करना है कि मेरा करियर कैसा होगा, करियर का पाथ क्या होगा, और वो समझ में आ जाता है तो फिर करियर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे अभी भी याद है एक इंसिडेंट, जब आप इंटरव्यू किए थे, इंटरव्यू लेने होने के बाद जो है अमित सर से, तो उन्होंने कहा, नहीं प्रशांत का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, तो हम इसको नहीं रखते हैं। तो जब आप रिसेप्शन से जब आप क्रॉस किए थे तो आप बोले थे कि नहीं मुझे एक अगर कंप्यूटर मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा तो मैं कर लूँगा फिर। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने उनको बोला कि दूसरे को हायर करने वाले थे, बट मैंने उनको बोला कि नहीं, इसको चांस देते हैं, कुछ 10-15 दिन देख लेते हैं, क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, थोड़ा होल्ड करके ट्राई एक्सटेंड कर लेंगे, और ये नहीं करेगा तो फिर दूसरा को तो हायर कर देंगे, बट इसको चांस तो मिल जाएगा। बट अमित सर ने वो मेरी बात मान ली है, और फिर तो बोले कि ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आपने भी बहुत अच्छे से मेहनत की है। अब मुझे याद है कि सुबह 8 बजे आप ऑफिस से लेकर रात को 9 बजे 10 बजे तक ऑफिस में बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे, और तब जाके आप वो सीख के फिर आगे बढ़े हैं, जिसमें आपका भी एफर्ट्स है। तो चांसेस तो बहुत लोगों को मिलते हैं, बट चांस को यूज नहीं करता है। समटाइम क्या होता है कि जॉब मिलके मुझे क्या पढ़ना, एक्सक्यूज देके चल जाते हैं, बट आपने उस चांस को अच्छे से यूटिलाइज करके फिर आप आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है आपने की। थैंक यू सर। और सबसे इम्पोर्टेंट ना यही सिखाते हैं प्रशांत सर। प्रशांत, जब मैंने लर्न किया था ना, मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं अभी वापस चला जाऊंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। तो उस टाइम में सही डायरेक्शन दी थी। फर्स्ट डायरेक्शन थी क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड थी कि कोई एक तो डेफिनेटली कोई सपोर्ट फाइनेंशियल कर रहे और उसके बाद डायरेक्शन ठीक तरह से दे दे, तो लाइफ में एक पॉजिटिव दिखते कि आगे बढ़ने की, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए उस समय बहुत चैलेंजिंग टाइम था, और मैं उनकी वजह से लिटरली मैं फैक्चुअली बताता हूँ कि उनकी वजह से जो भी हूँ अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी वजह से हूँ। और निशांत सर है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए मतलब ग्रो करने के लिए और ठीक डायरेक्शन देने के लिए। तो थैंक्स टू प्रशांत सर। तो नहीं तो मैं वापस चला जाता और खेती ही कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। मुझे गाइड किया तो मैं उसके हिसाब से डायरेक्शन लेके आगे बढ़ गया, क्योंकि कोई भी करियर बनाना होता ना खुद नहीं बना पाता, कोई तो मेंटर ही चाहिए आपके पास, तो वो आपको मतलब गाइड करे इस टाइम। तो उन्होंने नॉट ओनली कि करियर में फैमिली बहुत सपोर्ट किया,
तो या थैंक यू प्रशांत सर। थैंक यू सो मच। ये हम लोगों का ऐसा है, हम लोग का जो भी CMC में काम करते हैं तो वन टाइम सपोर्ट नहीं होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट होता ही है। हम लोग हमेशा सारे लोगों के साथ कभी कनेक्टेड रहते ही है। और एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लेते हैं एंड्रॉइड में, तो नॉर्मली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना चाहिए कि वो इंटरव्यू निकाल पाएंगे, या कौन सा कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए? एज ए स्टार्टिंग प्रॉब्लम कि कोई भी आप फ्रेशर हो, इंटरव्यू कोई भी इंटरव्यू चाहेगा, तो आपका एटीट्यूड कैसा है फर्स्ट, क्योंकि स्किल और नॉलेज वो कभी बढ़ता है जब आप लर्निंग करते हो। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग, एटीट्यूड टुवर्ड्स द एप्लीकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स द मतलब कम्युनिकेशन, एटीट्यूड सही होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी मतलब कैंडिडेट हो, उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए। सेकंड चीज, उसका टेक्निकल कैसा है, टेक्निकल इन द सेंस ऑफ वो लर्निंग कर सकता है कि नहीं, कम्युनिकेशन ठीक तरह से कर पाता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीजें रहती है। कोई भी मतलब कोई भी हायर कर रहा है ना, ये चीजें देखता ही है उसका कैसा। और टेक्निकली बोले तो आपने अभी तक क्या किया है, आप अभी जाके क्या करोगे, क्योंकि लाइफ में दो सजेशन मतलब दो चीजें आती है कि आप आगे बढ़ने के लिए लर्निंग और एटीट्यूड दो ही साथ देंगे। क्योंकि इस स्टेप, क्योंकि एंड्रॉइड सीखेंगे और एंड्रॉइड सीखने के बाद आप खुद को एप्लीकेशन नहीं करोगे तो वो कोई प्रॉब्लम मतलब वो उसका मतलब ही नहीं होगा। तो आप ठीक तरीके से आप खुद को एप्लीकेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो उस समय वो इंटरव्यू सोचता है कि ये खुद को एप्लीकेशन करेगा कि नहीं, और टीम प्लेयर और ये बाकी सारी बाद में आते हैं। क्योंकि मेन नहीं बात क्योंकि टीम प्लेयर कैसा रहता है कि डायरेक्शन देते हैं और टीम में कैसे रहना है, कैसा कम्युनिकेशन करना है, क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन है, वो कंपनी फिर बाद में धीरे धीरे सिखाती है और खुद भी सीख जाते हैं। वो लर्निंग से ही हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप खुद मतलब सीख के आ रहे हो। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ओके। एक और चीज, अभी इतने सालों से आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में स्विच कर लेते हैं, कंपनी ग्रोथ नहीं मिलती है या कुछ न कुछ अगर इशू हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि स्विच करते हैं। तो आईटी में सस्टेन करने के लिए, रुकने के लिए ऐसा क्या क्या क्वालिटी चाहिए कि लोग आईटी में सस्टेन कर पाए और कंसिस्टेंटली ग्रोथ मिले, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या सैलरी की ग्रोथ हो या नॉलेज अपग्रेड करके ग्रोथ हो, तो ऐसे क्या क्या चाहिए कि मार्केट में सस्टेन कर पाए आईटी? फर्स्ट हमने अभी डिस्कस किया कि लर्निंग और डेवलपमेंट, एटीट्यूड, उसके अलावा टीम प्लेयर भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। उसके अलावा आपको खुद को अपग्रेडेशन मतलब नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। कंपनी में जैसा रहता है कि दो चीजें जैसे मतलब जस्टिफाई कर सकते हो आप खुद के लिए, एक तो टेक्निकली जाना है या प्रशांत सर म्यूट हो गया आपका। हाँ, स्टार्ट कीजिए। आप आपका परफॉर्म कहाँ दे सकते हो, मतलब आप खुद को 100% कहाँ दे सकते हो। आपके स्किल के हिसाब से आप मैनेजमेंट दे सकते हो या फिर टेक्निकली दे सकते हो। टेक्निकली दे सकते हो तो टेक्निकली आपको अपग्रेडेशन करने की इस स्टेप पे क्या जरूरत, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा वो सोचना पड़ेगा। मैनेजमेंट के लिए आपको खुद मैनेजमेंट आना चाहिए कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो पहले ये खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना है। इसके हिसाब से आप जॉब चेंज करोगे तो आपको पोजीशन मिलेगी और इसके हिसाब से आपको खुद को डेवलप कर पाओगे। फर्स्ट चीज मतलब खुद को सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। और सेकंड चीज सोचना चाहिए कि आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, मतलब कैसा रहता है कि जनरली कोई भी इशू आता है कोई भी, सब आप मैनेजमेंट कर रहे हो और को मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में जनरली ऐसा रहता है कि आप आए, काम किया, 5 बजे चले गए, ऐसा नहीं होता। तो कुछ टाइम ऐसा सोचना पड़ता है कि आप 100% कैसे देना है, और डिलीवरी टाइम पे आपको सोचना पड़ता है कि हम आपने जो भी टास्क किया है वो 100% मतलब लोगों ने किया है और उसके बाद डिलीवरी कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अगर सपोज एनवाइट पर कोई स्टूडेंट इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जनरली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? जनरली वो पूछेंगे कि एक्टिविटी क्या है, फ्रेगमेंट क्या है, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या है, फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद पूछेंगे मेजरली सर्विस क्या होता है,
सर्विस हमें सर्विस पे क्या करते हैं, सर्विस किसके लिए यूज करते हैं, जैसे और उसके बाद पूछेंगे इंटेंट क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है। ये बेसिक चीज इसके सिवा एंड्रॉइड होता ही नहीं है, तो ये डेफिनेटली आपको पूछेंगे कि ये चीज क्या है। उसके बाद पूछेंगे ग्रेडल क्या होता है, एंड्रॉइड मिनी फिक्स क्या होती है। ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बोलेंगे एंड्रॉइड पर्सन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेएसएन एंड एक्सएमएल। हमें डेटा लेके आना है सर्वर से, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे करेंगे हम डेटा लेके आना है। उसके बाद SQLite जैसा लाइट वेटेड डेटा है हमारा डेटाबेस एंड्रॉइड में, उसके बारे में पूछेंगे, डेटाबेस से डेटा कैसे निकालना है। और एक लॉजिकली 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि हमारा डेटा सर्वर पे जाना है तो कैसे टेक्निक यूज है, कौन सी लाइब्रेरी आपने यूज किया अभी तक। ऐसे क्वेश्चन सारे कोड पूछेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्रशांत सर कि अगर मान लीजिए कि लोग कहते हैं एंड्रॉइड का फ्यूचर है या नहीं, समटाइम करियर बनाने से पहले लोग सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद क्या एंड्रॉइड रहेगा या नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि एंड्रॉइड में फ्यूचर है या नहीं है? अगर है तो मतलब किस एक्सटेंट तक है? बी फ्रैंकली जब मैंने करियर स्टार्टिंग किया था ना, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, तब मैंने ये सोचा कि आगे जाके एंड्रॉइड रहेगा कि नहीं। तो मैंने भरोसा किया गूगल पे, क्योंकि गूगल कैसे रहता है कि R&D प्रोसेस में वो कुछ ना कुछ चीजें लाता ही रहता है। और ये अभी तो एंड्रॉइड मोबाइल में सीमित नहीं है, वो टीवी में है, टैबलेट में है। उसके अलावा अभी जो स्मार्ट डिवाइसेस होम अप्लायंस में आ रहे हैं, उसमें भी यूज किया जा रहा है। अभी जो मार्केट में चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट एंड्रॉइड ऑटो करके है, जो एम्बेडेड रिलेटेड है, लेकिन अभी वो चल रहा है। अभी इन फ्यूचर कैसा रहेगा, वो अपग्रेडेशन आते रहेंगे, वो फील्ड जाएगा नहीं, एंड्रॉइड आते ही रहेंगे। एंड्रॉइड के साथ डिवाइस से सीमित नहीं रहेगा। और अभी नॉर्मली जैसे आईफोन, जैसे किसी को अगर स्मार्टफोन की तरफ जाना है तो एंड्रॉइड में अलग से ऐप बनाना होता है, आईफोन में अलग से ऐप बनाना होता है। तो अगर कहीं पे अगर कोई ऐसा ऐप हो जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे एंड्रॉइड में भी चले आईफोन में भी चले, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि आगे जाके एंड्रॉइड पे नहीं होगा, एक ही ऐप बना देगा जो एंड्रॉइड में चलेगा और आईफोन में चलेगा? ऐसा है रास्ता क्या कुछ? वो गूगल ने सॉल्यूशन निकाला है, फ्लटर करके नया टूल आया है। वो अभी कैसे कि सोच ऐसी रहती है कि कोई कंपनी की एक ही एप्लीकेशन एंड्रॉइड साइड चले और आईफोन साइड चले, क्योंकि क्या रहता है कि आईफोन के लिए ऑब्जेक्टिव से या स्क्रिप्ट लगता है, वो अलग सी लैंग्वेज है, उसके हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते हैं। और अभी जो एंड्रॉइड में सॉल्यूशन अलग जावा का ऑप्शन है, वो कोटलिन है। एंड्रॉइड में उन्होंने कोटलिन भी दिया है, लेकिन वो अभी ऐसा रहता है कि कोई कंपनी की कॉस्ट इतना रहता कि वो एप्लीकेशन दोनों में बना पाए। तो गूगल ने अनदर सॉल्यूशन निकाला है, वो फ्लटर करके है। तो वो फ्लटर क्या करता है, वो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, तो वो दोनों में हम एक ही सिंगल कोड दोनों में चला के हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मतलब ये सॉल्यूशन है ना कि एक एप्लीकेशन से दोनों कर, बट एंड्रॉइड में बन रहा है तो एंड्रॉइड का फ्यूचर तो होगा ही नहीं। यस। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई एंड्रॉइड पे करियर बनाना चाहेगा तो ऐसा नहीं कि अनसिक्योर रहेगा। यस, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा बहुत तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का नॉलेज चाहिए, तो आपको वो लर्निंग से ही आएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आएगा। ओके, अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को एंड्रॉइड में बनाना है करियर, तो कुछ चेकलिस्ट चाहिए। जैसे होता है ना कि चलो हमने पूरा पढ़ाई कर लिया, पूरा बुक, हम लोग एक नोट्स बना लेते हैं कि चलो एक बार हमने रिवीजन कर लेंगे तो चलो पूरा बुक एक रिमाइंड हो जाएगा। तो एंड्रॉइड में अगर किसी को करियर बनाना है तो वो क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो HR के इंटरव्यू से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, या आप ऑलरेडी बोले कि नहीं पॉजिटिव रिव्यू होनी चाहिए था, तो वो कुछ चेकलिस्ट आप दे दीजिए ताकि स्टूडेंट के लिए आसान हो जाएगा कि हमें ये चीज इसके थ्रू हम लोग आगे करियर बना सकते हैं। यस, पहले तो चेकलिस्ट आपको कोर जावा पे बनानी पड़ेगी, उस कंसेप्ट पे, कि आप उस कंसेप्ट का पूरा डीप लेवल नॉलेज चाहिए तो कैसे होता है, तभी तो आप एक डेवलपमेंट में डिसीजन ले पाओगे कि हमें डेटा इस क्लास से उस क्लास से लेके जाना है, उसके सिवा कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोर जावा आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस जावा का कंसेप्ट नॉलेज चाहिए, उसमें कलेक्शन रहते हैं जनरली कलेक्शन में, तो कलेक्शन क्लास का थोड़ा डीप लेवल नॉलेज चाहिए एडवांस जावा के लिए। उसके बाद आता है कि थोड़ा JSON XML का नॉलेज चाहिए, कि वो हमें सर्वर पे कम्युनिकेट करना है, तो डेटा आएगा वो कुछ फॉर्मेट में आएगा और हम किस फॉर्मेट में हमें दिखाना है,
और XML कैसा रहता है उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद रहता है कि कोई सोर्स रिपॉजिटरी रहती है। अभी मार्केट में जेकिन्स वगैरह अवेलेबल है, तो वो खुद ऑटोमेटेड बिल्ड बनाता है, तो उसका नॉलेज चाहिए आपको। उसके बाद गिट का नॉलेज चाहिए, सोर्स रिपॉजिटरी रहती है। तो आप इसी ये चीज़ आप बेसिकली नॉलेज रखें तो आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, एंड आई होप कि आपने जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से रिलेटेड आपने बहुत अच्छे से आंसर किया है, और जो एंड्रॉयड में करियर बनाना चाहते हैं वो लोग आसानी से आपके रेफरेंस को अंडरस्टैंड करके करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, आप अपना टाइम देने के लिए और जो भी करियर बनाने के लिए गाइड करने के लिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आएगा कि एंड्रॉयड पे हम लोग करियर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Prashant sir. Thank you, CME, for giving me this such type of good, wonderful opportunity for me. Thank you. थैंक यू।